हाँ, तो अपन चल रहे थे जो है आधारभूत सिद्धांतों पे। कुछ सिद्धांतों के अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, एक सेकंड, मान प्रकरण आ गया। हम्म तो अपन जो है बेसिक नियमों की बात कर रहे थे, उन बेसिक नियम जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें अपन ने बात कौन कौन सी चीजों की कर ली अब तक सिद्धांतों में। पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ा था परिभाषा एवं मान, जिसमें अपन परिभाषा और मान की जो है बेसिक डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि परिभाषा से तो है जो अव्यक्त अनुक्त इन चीजों को जो है अपन देखते हैं, जानते हैं, उनके ऊपर जो है प्रकाश डालते हैं, उनका जो है डिटेल में वर्णन देखते हैं। मान में देखा था कि भाई कोई भी चीज जो अपन कर रहे हैं, चाहे प्रिपरेशन बना रहे हो, ठीक है, चाहे रोगी को जो है कोई औषधि सेवन करा रहे हो, चाहे वो अनुपान दे रहे हो, लेकिन अगर उसकी मात्रा अपन डिसाइड नहीं करते हैं, सही जो निश्चित मात्रा में उसको नहीं देते हैं, उसको कम या ज्यादा देते हैं, तो उससे क्या है वो औषधि या फिर वो चिकित्सा जो है वो निष्फल हो जाती है। ठीक है, अगर चिकित्सा फलीभूत करनी है तो मात्रा यानी क्वांटिटी का जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो आपने क्या हो गया, मान हो गया। न मानेन बिना युक्तिर द्रव्याणाम जायते क्वचित, कि भाई मान के बिना कोई भी युक्ति नहीं लगाई जा सकती है, या मान के बिना कोई औषधि निर्माण नहीं किया जा सकता है, मान के बिना जो है चिकित्सा भी नहीं की जा सकती है। तो ये अपने परिभाषा में मान प्रकरण हो गया। दूसरा, अनुक्त और विशेषोक्त ग्रहण। ये 5 नंबर में कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि भाई अनुक्त और विशेषोक्त ग्रहण का नियम लिखिए। तो इसमें वही है कि जो चीज बता नहीं रखी है उसकी जगह अपन को स्टैंडर्ड क्या चीज लेनी चाहिए। जैसे कि तेल नहीं बता रखा तो तिल तेल ले लिया, पात्र नहीं बता रखा तो मृतिका पात्र ले लिया, मिट्टी का पात्र ले लिया। ठीक है, अगर भावना के लिए द्रव्य नहीं बता रखा तो जल ले लिया काम में। ऐसे ही घृत नहीं बता रखा तो उस घृत में श्रेष्ठ क्या है, गोघृत, तो गोघृत काम में ले लिया। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी समय नहीं बता रखा औषध लेने का तो प्रातःकाल ले ली। ठीक है, ऐसे ही अपने अंग विशेष नहीं बता रखा किसी वनस्पति का तो वनस्पति की जटा या मूल जो है काम में अपन लेते हैं। तो वो आ गया अपने अव्यक्त और अनुक्त और विशेषोक्त ग्रहण का नियम। तीसरा अपन ने पढ़ा कि औषध द्रव्य की विशिष्टता। तो वहां अपन ने देख लिया सबसे पहले चरक सूत्र 9 यानी कुड्डक चतुष्पादीय में जो 4 गुण बता रखे हैं औषध के, वो अपन ने देख लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने औषधियों की विशिष्टता देख ली थी कि भाई अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर भी जो है बहुत सारे काम करने वाली हो, और अधिक वेग, बहुत वेग से जो है रोगों को दूर करने वाली हो। ठीक है, अनेक दोषों को जो है हरण करने वाली हो। इसके अलावा लघु पाकी, जो अपने पाक में जो है इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाए, इजीली डाइजेस्टेबल हो। सुखास्वादम मुख से जो है स्वाद, उसका टेस्ट भी अच्छा हो। तो ये सब चीजें जो अपन ने पढ़ ली थी किसमें, औषध द्रव्य की विशिष्टताओं में। अब आती है पंचविध कषाय कल्पना। चरक सूत्र 4 सब पढ़ लिए होंगे, अब तो बहुत टाइम हो गया आपके स्टार्ट हुए ईयर। तो यहाँ पे आप चरक सूत्र 4 में इसका श्लोक पढ़ते हो, पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरस है, कल्क है, श्रित है, शीत है, फांट, कषाय इति। ये 5 कल्पनाएं बताई गई हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत और फांट। ठीक है, शीत मतलब हिम कल्पना। ये 5 जो है चरक ने पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत मानी है। अब यहाँ पे एक वर्ड बता रखा है, तेषाम यथा पूर्वम, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधिरातुर बलापेक्षिणी न त्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगिनी भवन्ति। तो भाई ये यथापूर्व बलवान होती जाती है। जैसे कि यथापूर्व मतलब पहले, यथा पूर्व का मतलब यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, ठीक है, स्वरस, कल्क, ठीक है, क्वाथ, हिम और फांट, एफ से फांट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बता रखे। तो यथापूर्व मतलब पीछे से आगे से पीछे की ओर, मतलब जो सबसे लास्ट में है ना फांट, उससे स्वरस की ओर यथापूर्व बलवान होती है। बलवान मतलब कि ये कल्पना थोड़ी मतलब ऐसी होती है हल्की, पचने में आसान। ये उससे भारी होती है, फिर क्वात उससे भारी, फिर कल्क उससे भारी, और स्वरस सबसे भारी। चरक ने यह बताया है। ठीक है, तो फांट सबसे हल्की कल्पना बताई है चरक ने इन सब में, फिर हिम बताई है, फिर क्वाथ, फिर कल्क, और स्वरस को सबसे गुरु कल्पना बताई है। ठीक है, तो यथापूर्वम बलाधिक्यम का मतलब यही है कि जो है इजीली डाइजेस्टेबल जो है फांट कल्पना है, उससे कम डाइजेस्टेबल हिम है, फिर क्वाथ है, फिर कल्क, और सबसे भारी कल्पना
जो है स्वरस कल्पना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है, उक्त कषाय कल्पनाएं यथापूर्व बलवान होती है। गुरुता का क्रम क्या है? फांट से हिम, हिम से क्वात, क्वात से कल्क, कल्क से स्वरस जो है बलवान एवं गुरु होते हैं। ये कषाय कल्पनाएं व्याधि और रोग के बल पर, व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करती है। मान लो कोई एकदम क्रश व्यक्ति है, तो उसको आप स्वरस कल्पना दोगे? जिसके अग्नि मांद्य हो रखी है उसको स्वरस कल्पना देनी चाहिए क्या? बताओ। नो बॉस। अगर दे देंगे तो उसके वो पचा पाएगा क्या? उस दवाई को नहीं पचा पाएगा। जब पचा ही नहीं पाएगा तो फिर उसकी दवा वेस्ट हो जाएगी, कुछ असर ही नहीं करेगी। ठीक है, जिस बीमारी के लिए अपन वो दवा दे रहे हैं वो उस पे काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए जो है रोगी की, और रोग, रोग मान लो आपके बिल्कुल हल्का सा है, नॉर्मल एक गोली में ठीक होने वाला रोग है, और आप उसके लिए काढ़ा पिला रहे हो उसको लगातार, तो वो भी उसके क्या करेगा? नुकसान करेगा, फायदे की बजाय। तो ये क्या है, रोगी और रोग की जो है बल के ऊपर निर्भर करता है कि अपन को मात्रा डिसाइड करनी पड़ती है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्षीण होते हैं, उनको अपन ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, तो बेसिक जनरल दीपन पाचन मेडिसिन से ही उन्हें ठीक करना पड़ता है। ठीक है, कुछ रोगी इतने बलवान होते हैं जिनमें पता ही नहीं लगता कि कोई रोग है भी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बीमार होते हैं वो, तो उनको उस हिसाब से मेडिसिन देनी पड़ती है। ठीक है, तो रोगी और रोग का बल चेक करके अच्छी प्रकार से जो है अपन मतलब मेडिसिन की डोज डिसाइड करते हैं। अब रोगी और रोग का बल चेक कैसे करते हैं? तो उसके लिए जो दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, ये सब परीक्षाएं अपन पढ़ते हैं ना, तो वो सब परीक्षाएं उसमें आ जाती हैं। ठीक है, परीक्षाओं, विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से रोगी और रोग की परीक्षा। अच्छा, रोग की परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा? रोग की परीक्षाएं बिल्कुल सही। तो रोग की परीक्षाएं 5 होती है, निदान, पंचक, और रोगी की परीक्षाएं अलग अलग आचार्यों ने अलग। हाँ, जैसे चरक के अनुसार आपको पूछ ले, पीजी के लिए बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, चरक के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले कि भाई रोगी की परीक्षा कितनी होती है, तो वहां आपको आंसर करना 10 परीक्षा। ठीक है, और सर्जरी वगैरह के अकॉर्डिंग पूछे शल्य के अनुसार, तो पहले उसमें होती है वो त्रिविध परीक्षा, प्रत्यक्ष, अनुमान और वो। ठीक है, आप तो उपदेश, तो वो इस तरह से जो है परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, रोगी और रोग के बल की परीक्षा करके देते हैं। फिर क्योंकि सभी कषाय कल्पनाएं जो हैं सभी रोगों में समान रूप से लाभकारी नहीं होती है। किसी में क्वाथ ज्यादा लाभकारी होता है, किसी में जो है क्षीर कल्पना भी देनी पड़ती है, जो सुश्रुत ने बताई थी, श्रेष्ठ कल्पना। तो अलग अलग जो है कल्पनाएं चलती हैं, तो उसको अकॉर्डिंग जो है बात होती है। अब कषाय की परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल के पेपर में भी आया था, तो कषाय की परिभाषा लिखी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये श्लोक आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हिंदी तो याद करनी है। कंठस्य कशनात् प्रायो रोगाणाम व अपि कर्षणात् कषाय शब्द है प्राधान्यात् सर्व योगेशु कल्पते। कंठस्य कशनात्, जैसे कोई कसैली चीज अगर आप कंठ में लेते हो यानी उसको निगलते हो, तो कंठ क्या होता है? चिपकने लग जाता है, ऐसे चिप चिपकाट अंदर से, जैसे किसी ने गला बीच दिया हो, इस टाइप का हो जाता है। तो कंठस्य कशनात् प्रायो, कि जिस प्रकार कषाय का सेवन करने से, कषाय रस का सेवन करने से कंठ जो है चिपक जाता है अंदर से जो है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है रोगों को कर्षणात्, खींचकर बाहर निकालने वाले जो है गुण के कारण कषाय कहलाती हैं कल्पनाएं। ठीक है, तो कंठ से लगने अथवा अवरोध पैदा करने से और रोगों का नाश करने के कारण सभी योगों को प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? कि जिस प्रकार कषाय रस से गला एकदम अंदर से खिंचता है ना, कशनात मतलब खींचना, उसी प्रकार जो है रोगों को खींच कर निकालने वाले द्रव्यों को कषाय शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना आप। फिर उसके बाद जो है अपन बात करते हैं, आ, चलो ठीक है, आगे का जो है ना अपन कल बात करेंगे, मेरी भी क्लास का टाइम हो रहा है। कल अपन जो है आधारभूत सिद्धांत है ना, इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ा है समझ में तो है ना? थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ाया होगा शायद मैंने, तो देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो ग्रुप में पूछा करो। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला था पारद के, पूछू क्या? पढ़ा है क्या तुम लोगों ने पारद? पारद का सामान्य शोधन बताओ।
कोई भी दो विधि, कौन बताएगा? नियति अब तो पढ़ लिया होगा पारत, लेट ज्वाइन हुए थे ना तुम। अच्छा, सिमरन तुमने पढ़ा? मैंने कल क्लास में उसमें ग्रुप में बोल दिया था कि पढ़ के आना, मैं सुनूंगा, पर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। पढ़ा करो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। पढ़ा करो, पढ़ा करो। चलो ठीक है, अभी तो क्लास एंड करता हूँ मैं। ओके, कल मिलते हैं।